सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलुरु की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अतीक अहमद और जनरल सेक्रेटरी इस्माइल खान ने सोशल मीडिया से बात करते हुए इस बात की इत्तला दी है। बरोज़ सनीचर 27 जुलाई शाम 6 बजे ईदगाह सरखाजी कुद्दूस साहब में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के 12वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररी खुसूसी के तौर पर मौलाना सैयद मोहम्मद नूर मियाँ अशरफी शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में कच्ची महल के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद कासिम, मुकुंदा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद शाह कादर वली और खानका तुराबिया दोडबालापुर के सैयद सूफ़ी इम्तियाज़ हुसैन शरीक रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के लिए अलग से पर्दे का एहतमाम भी किया गया है। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस के बाद लंगर आम का भी एहतमाम किया गया है। मुंतज़मीन ने तमाम लोगों से गुजारिश की है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करके अहले बैत के ताल्लुक़ से उलमा इकराम के और सूफिया इकराम के खुसूसी बयानात से महजूज़ हों। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलुरु से अतीक अहमद हूँ। मैं चेयरमैन हूँ इस मदरसे और इस ट्रस्ट का। आज ये अपना 12वां अज़मत अहले बैत फंक्शन है जो 27 जुलाई को ईदगाह हज़रत कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ग्राउंड में इंशाअल्लाह में मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से सज्जादगान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी ख़िताब हज़रत नूर मियाँ का होगा जो कचोचा शरीफ से आ रहे हैं। तो मकसद इसका ये है कि ये 12वां प्रोग्राम है। मकसद यही है कि लोगों में अज़मत अहले बैत और उनसे मोहब्बत करना सबके लिए फ़र्ज़ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया था कि जो भी आपको अता हुआ है परवरदिगार ने दिया है अपने महबूब के सदक़े में, इसके बदले में कोई उन्होंने रिटर्न्स नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो एक ही है कि अपनी आल से आप मोहब्बत करो क़यामत तक। अज़मत अहले बैत करना बहुत ज़रूरी है। 12 साल से कर रहे हैं, ये 12वां साल है अज़मत अहले बैत। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन 27 तारीख़ 2:30 बजे या 3 बजे से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से जुलूस निकलेगा। जुलूस जो है हज़रत कमल पोश सरकार की दरगाह में फातिहा खानी होगी। वहाँ से जुलूस जो है हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह मैदान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह 5:30 बजे तक वहाँ जुलूस पहुँच जाएगा। 5:30 बजे से जो है मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम्स रहेंगे। बाद मगरिब जो है अहम प्रोग्राम रहेगा। सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब कचोचा शरीफ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, इनका खुसूसी नूरानी बयान होगा और तमाम जो है हाजरीन के लिए जो है ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए भी जो है पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। और खुसूसी इस बात जो है मैं जैसा कि बताया कि अल्लाह अतीक अहमद साहब जो चेयरमैन है, ये हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि हमारे कौम मिल्लत के क्या करना है। और मैं देख रहा था कि पिछले एक हफ़्ते से सारे बेंगलुरु के जो मदरसे हैं, अरबी मदरसे और उर्दू जो तालीम दिए जाते हैं, इन तमाम मदरसों को घूम घूम के जिस जगह अच्छी तालीम हो रही है, जिस जगह अच्छे उस्ताद हैं, ढूंढ ढूंढ के इस बार क्या कर रहे हैं, 10 मदरसों को सेलेक्ट किया है। ये पहली बार हो रहा है। 10 मदरसों को सेलेक्ट करके उनको जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। तमाम मदरसे के तुलबा आएंगे, असातिज़ा आएंगे और ये 10 मदरसे के असातिज़ा और तुलबा को जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी ऐलान कर रहे हैं ताकि उन मदरसों की और तरक्की हो सके। तो ऐसे ख़यालात रखने वाले शख्सियत अल्लाह अतीक अहमद साहब शहर बेंगलुरु में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु में ऐसी एक शख्सियत थी। आप तमाम हज़रात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हर साल की तरह इन साल भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन शिवाजी नगर बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम अलहाज अतीक अहमद साहब की सरपरस्ती में
12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस बतारीख 27 जुलाई 2024 बमकाम ईदगाह हज़रत अब्दुल कुद्दूस साहब मिलर्स रोड में मुनाकिद हो रही है, जिसमें अज़ीमुश्शान पैमाने पर खिताब फरमाने के लिए सैयद नूर मियाँ साहब जोधपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश और अपील करना चाह रहा हूँ कि अपने ज़रूरियात से फ़ारिग होकर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और शिरकत फरमाकर उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और उलमाए किराम के बयानात को सुनकर अपने कुलूब व नहार को मुनव्वर मजल्ला फरमाएँ। तमाम के लिए ज़ियाफ़त आम का भी एहतमाम किया गया है और औरतों के लिए ख़ास तौर से पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।